हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फार्मास्यूटिक्स. सो व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग आर completed, पैकेजिंग इज असेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन्स. ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की हो जाएगी उसके बाद हम पैकेजिंग करेंगे सेफ्टी ऑफ मेडिसिन्स के लिए. ठीक है, उसके बाद कि मेडिसिन की पैकेजिंग क्यों करते हैं. ठीक है, वाई पैकेजिंग इज डन टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एट ऑल स्टेजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी ड्रग होता है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो टैबलेट है, कैप्सूल है, या जो भी अदर जो मेडिसिन है वो कौन सी डोजेस फॉर्म की है. ठीक है, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जो है वो एक लेबल लगाया जाता है और उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है और उसकी हेल्प से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को. और उसके बाद आता है स्टोर द मटेरियल प्रॉपरली. ठीक है, जिसमें स्टोर किया जाता है मटेरियल को प्रॉपरली और जो है जो मटेरियल है उसको इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी प्रिवेंट किया जाता है. इसीलिए पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, तो पैकेजिंग जो है वो भी 3 स्टेजेस में की जाती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है कि इसमें जो है जो पैकेजिंग एनवेलप होता है जिसमें विच इज़ इन डायरेक्ट कंटेंट विद द डोजेस फॉर्म और इक्विपमेंट. मतलब जो डोजेस फॉर्म होती है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं. ठीक है, जब द मटेरियल यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग मस्ट बी न्यूट्रल. क्यों न्यूट्रल होने चाहिए? क्योंकि वो जो है इंटरेक्ट ना करे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ ड्यूरिंग एंटायर सेल्फ एंड लाइफ. ठीक है, जितनी भी उनकी जो लाइफ सेल्फ होती है किसी भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, ठीक है, उससे लेके एक्सपायरी जो डेट होती है वहाँ तक का जो पीरियड्स होता है, इसके बीच में कभी भी वो जो है प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्ट ना करे. ठीक है, इसीलिए प्राइमरी पैकेजिंग की जाती है. ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग होने के बाद की जाती है. इसमें इंक्लूड होता है जैसे कार्टून और बॉक्सेस. इसमें जैसे कि नेम ऑफ अमाउंट, इंग्रेडिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट वगैरह और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में होता है. मैन्युफैक्चर क्या है, नेम होगा, एड्रेस होगा, वार्निंग होगी जो प्रिकॉशंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उनको जो है बॉक्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ द प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग. ठीक है, टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है? जब हर एक चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, 2 स्टेजेस जो है वो डन हो जाते हैं, आफ्टर दैट हम टर्सरी पैकेजिंग करते हैं कि जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट का लास्ट स्टेज रहती है कि जो नीड होती है कंज्यूमर को, उनकी नीड को फुलफिल करना, मतलब कि प्रोडक्ट को एक स्टेज प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना. ठीक है, सो दैट इज़ अ टर्सरी पैकेजिंग. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, पैकेजिंग की बात आती है तो उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंटेनर. ठीक है, तो कंटेनर क्या होते हैं? एक डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू कंटेन और होल्ड द मटेरियल. ठीक है, जो कंटेन करता है और होल्ड करता है मटेरियल को, दैट इज कंटेनर. ठीक है, अब हर एक जैसे डिफरेंट डोजेस फॉर्म होते हैं वैसे ही डिफरेंट डोजेस फॉर्म के लिए डिफरेंट कंटेनर होते हैं. ठीक है, इसी बेस पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर यूज एज अ प्राइमरी पैकेजिंग फॉर लिक्विड ऑरल्स आर. तो इसमें फर्स्ट आता है सिंगल डोज कंटेनर, सेकंड आता है मल्टी डोज कंटेनर एंड थर्ड आता है वेल क्लोज कंटेनर. ठीक है, और फोर्थ वन आता है कि ईयर टाइट कंटेनर एंड द फिफ्थ वन इज द लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. सिंगल डोज कंटेनर, इसके यहाँ भी जितने भी कंटेनर हैं उनके नाम से ही पता चलता है कि इनका वर्किंग क्या होगी. सो सिंगल डोज कंटेनर जो होता है वो होल्ड करता है ओनली सिंगल डोज. फॉर एग्जांपल जैसे जो ग्लास एम्प्यूल्स होते हैं, ग्लास एम्प्यूल्स,
ठीक है। जो ग्लास एम्प्यूल्स होते हैं वो जो होता है एक पेरेंटल प्रेपरेशन होती है, ठीक है। उससे जब भी हम फ्लूइड को इंजेक्शन सिरिंज नीडल के थ्रू सिरिंज में लेते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो सिंगल डोज होती है और उसका सिंगल ही यूज़ किया जाता है, उसका रीयूज़ नहीं होता है। सो सेकंड आता है मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर मतलब ये जो है वो होल्ड करते हैं मटेरियल को 2 और मोर देन 2 डोजेस को, ठीक है। जैसे प्लास्टिक के जो टैबलेट बॉटल्स होती हैं वो, ठीक है। वेल क्लोज मतलब वेल क्लोज कंटेनर मतलब कि कंटामिनेशन जो होती है उसे प्रिवेंट करे वो। और ये टाइट कंटेनर को जो है इज ऑल्सो नॉन एज हर्मेटिक कंटेनर, ठीक है। इसके बाद लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर की लाइट से प्रिवेंट करेगा वो। अगला आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर यूज एज अ प्राइमरी पैकेजिंग फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म आर। सबसे पहले आता है स्ट्रिप पैकेज, सेकंड आता है ब्लिस्टर पैकेज, थर्ड आता है चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेज, ठीक है। स्ट्रिप पैकेज मतलब इसमें जो है लैमिनेट किया जाता है मटेरियल को 2 लेयर्स में, ठीक है। और ब्लिस्टर पैकेज क्या होते हैं, दे आर कंपोज ऑफ अ बेस लेयर हैविंग कैविटी कॉल्ड ब्लिस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर मीन्स कि जो चाइल्ड इजीली उनको खोल ना पाए, ठीक है। इसीलिए मोस्टली जो होता है जो कंटेनर होते हैं उसके बाहर लिखा होता है कि उसके बाहर लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कि चाइल्ड से दूर रखने के लिए, ठीक है। वो वाले कंटेनर जैसे फॉर एग्जांपल इस ये जो कंटेनर होता है ये काइंड ऑफ चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है फॉर सेमी सॉलिड के लिए। सेमी सॉलिड लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम एक्सेट्रा आर पैक्ड इन मेटालिक कोलैप्सिबल ट्यूब और प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है। मटेरियल कौन कौन से होते हैं जो कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्लास, सेकेंड इज़ प्लास्टिक एंड थर्ड वन इज़ मेटल्स। ग्लास जो है मोस्टली वो 4 टाइप्स का यूज़ किया जाता है। इसके जो है टाइप 1 आता है, 2 आता है, टाइप 3 आता है, टाइप 4 आता है। टाइप 1 में आता है बोरोसिलिकेट ग्लासेस, टाइप 2 में आता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेस एंड थर्ड आता है सोडा लाइम ग्लासेस और इसमें आता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस, ठीक है। इसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में जो होता है वो 2 टाइप के प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो जब उस पर प्रेशर हीट अप्लाई करते हैं तो उसकी जो शेप होती है ओरिजिनल शेप वो चेंज हो जाती है, बट आफ्टर कूलिंग वो जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है वो उस शेप में वापस आ जाता है। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जो होती है वो मटेरियल्स होते हैं जो अपनी परमानेंट शेप को नहीं छोड़ते हैं। अगर आप उन पे हीट अप्लाई करते हो या तो उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो बट फिर भी वो अपनी ओरिजिनल शेप पे ही रहते हैं। अगले आते हैं मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, ठीक है। ये जो है फूड प्रेपरेशन में यूज़ नहीं होते हैं, ये चीपेस्ट होते हैं और ये ऑल्सो चीपेस्ट होते हैं, बट ये फूड प्रेपरेशन एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और ये जो है मोर एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। सो आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है। पैकेजिंग पढ़ी है क्यों की जाती है वो, उसके बाद 3 स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेनर, डिफरेंट डोजेस के लिए कौन कौन से कंटेनर होते हैं,
उसके बाद जो मटेरियल यूज़ किया जाता है कंटेनर के लिए वो ग्लास आते हैं। ग्लास के आगे कौन कौन से टाइप्स आते हैं, फिर उसके बाद प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक के आगे कौन कौन से टाइप हैं वो, और मेटल्स आते हैं, उसके आगे टाइप्स बताए हुए हैं वो। मेटल्स कंटेनर में कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद हम क्लोज़र के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टुडे आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।